बीएससी थर्ड ईयर। देखो कल हमने क्वेश्चन पढ़ा था और क्या पढ़ रहे थे अपन, कौशी रीमान समीकरणों का ध्रुवीय रूप। अपन को ये सिद्ध करना था कि कौशी रीमान समीकरण का कार्तीय रूप तो अपन को जानते हैं, डेल यू अपॉन डेल एक्स वाला और इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई। तो इसका ध्रुवीय रूप क्या होता है, यानी कि आर और थीटा में। तो लिखेंगे इसमें दोनों इंपॉर्टेंट है भैया कि कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। क्या जाएगा, कार्तीय ध्रुवीय निर्देशांकों में संबंध। जैसे x बराबर में क्या जाएगा, r कोस थीटा, y बराबर में, क्योंकि x का मान क्या होता है r कोस थीटा, और y बराबर में और साइन थीटा में लेके आना ना कार्तीय रूप। x का मान r कोस थीटा होता है और y का मान साइन थीटा। इसका समीकरण एक डालते हैं और आर स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, यानी कि इन दोनों का वर्ग करेंगे, समीकरण 1 और 2 का, जैसे इसका और इसका वर्ग करके जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। देख लेना, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर आर स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर थीटा। जोड़ेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो एक साइड हो जाएगा, इधर आर स्क्वायर कॉमन लेके कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। और थीटा का मान यहां से निकाल लेंगे। थीटा का मान कैसे निकालेंगे, जैसे अपन मान रख देते हैं इसमें y अपॉन एक्स रख दिया तो क्या जाएगा r साइन थीटा r कोस थीटा। तो क्या जाएगा, ये r से r कैंसिल, टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, और थीटा का मान क्या जाएगा, टेन इनवर्स y अपॉन एक्स। यही तो आएगा। ठीक है, ये दोनों क्या होती है, समीकरण नंबर 2, ये समीकरण 1, समीकरण नंबर 2 अपन जानते हैं। अब करेंगे समीकरण 1 का, यानी कि इसका आर स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर का अवकलन करने पर क्या जाएगा, 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे, इसमें एक बार वाई के सापेक्ष करेंगे तो क्या जाएगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स। बीच में ऐसे लाइन खींच देती हूँ तो कितना आ जाएगा, ये 2x और 2 से 2 कैंसिल, तो कितना बचेगा, डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर में x। तो डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कितना हो जाएगा, x अपॉन आर, क्या जाएगा x अपॉन आर। अब देखो यहां से x अपॉन आर लेके आएंगे तो यहां से मान क्या आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा ना, इसका कोस थीटा का मान क्या होगा, इधर लेके आएंगे तो x अपॉन आर, तो यहां रख सकती हूँ डेल आर अपॉन डेल एक्स का मान कोस थीटा। इधर रखेंगे वही, इसमें रखेंगे y के सापेक्ष करेंगे तो 2r डेल आर अपॉन डेल वाई, 2y ऐसे दो कैंसिल, 2r अपॉन y और डेल आर अपॉन डेल वाई का मान y अपॉन आर, यहां से निकाल लेंगे y अपॉन आर साइन थीटा का मान, तो डेल आर अपॉन डेल वाई का मान क्या जाएगा, साइन थीटा। ये तो आ गए अपने डेल आर अपॉन डेल वाई। ठीक है, इसके बाद करते हैं अपन ये तो आ गया अपना डेल आर अपॉन डेल वाई का। अब करते हैं थीटा का। थीटा का एक्स तथा वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। किसका, एक बार तो एक्स के सापेक्ष, यानी कि डेल थीटा का डेल एक्स के सापेक्ष करेंगे। तो थीटा का क्या था, टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो टेन इनवर्स का क्या होता है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होता है ना, तो 1 अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो आएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वाई अपॉन एक्स करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर, यही आएगा। करके देखना, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, तो ये एक्स स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 प्लस में वाई स्क्वायर, सॉरी वाई का तो अपन अचर मान लेंगे ना, वाई का तो वाई अपॉन एक्स है तो वाई का अचर मान लेंगे, तो एक्स का करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, तो कितना जाएगा, माइनस आगे वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल टू माइनस वाई अपॉन
1 प्लस में ये सॉरी एक्स स्क्वायर इधर चला जाएगा ना कॉमन, एक्स स्क्वायर तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे डेल थीटा अपॉन डेल वाई का निकालेंगे तो टेन इनवर्स का तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और वाई अपॉन एक्स का करेंगे तो वाई अपॉन 1 अपॉन एक्स तो क्या अचर, वाई का करेंगे तो क्या जाएगा 1, वाई का तो 1 ही आएगा। तो डेल थीटा अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो और ऊपर चला जाएगा तो क्या जाएगा एक्स स्क्वायर 1 प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर गुणा 1 अपॉन एक्स, तो क्या जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कितना जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये डेल थीटा अपॉन डेल वाई आ गया, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स आ गया। ठीक है, अब देखो डेल थीटा अपॉन डेल एक्स है तो इसका मान अपन रख सकते हैं डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का मान, वाई का मान रख दे वहां से कि आर वाई का मान क्या था आर साइन थीटा और एक्स का मान क्या था आर कोस थीटा, तो रख देंगे यहाँ वाई का मान रख देंगे तो क्या जाएगा माइनस का आर साइन थीटा, और इसका मान क्या है एक्स आर स्क्वायर, क्योंकि जानते हैं आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये आर स्क्वायर आ गया तो इसका मान कितना जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स का माइनस साइन थीटा, ये आर से आर कैंसिल कितना जाएगा आर, ये हो जाएगा डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। इसी प्रकार इसमें करते हैं डेल थीटा अपॉन डेल वाई, एक्स का मान आर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर और डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान कितना जाएगा कोस थीटा अपॉन आर, ये आ जाएंगे चारों मान। ठीक है, अब ये चारों मान आ गए इसमें, तो कोसी रीमान समीकरण क्या होती है अपने हम जानते हैं, कोसी रीमान समीकरण से कार्तीय रूप में क्या होती है, कोसी रीमान समीकरण क्या है डेल यू अपॉन डेल एक्स डेल वी अपॉन डेल वाई, और क्या होती है डेल यू अपॉन डेल वाई माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स, यही तो होती है। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को अपन लिख सकते हैं आर और थीटा में करके मान लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये तो समीकरण 4 लिख देते हैं, ये 5 लिख देते हैं, समीकरण 4 से डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान लिख दें, डेल यू और इसमें आर और थीटा में डेल यू अपॉन डेल आर लिख दें और डेल आर अपॉन डेल एक्स प्लस में डेल यू अपॉन आर और थीटा में व्यक्त करने के लिए डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, काटेंगे तो भी वही आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या रखेंगे मान रखेंगे डेल यू अपॉन डेल एक्स का, डेल यू अपॉन डेल आर का मान क्या है पीछे निकाला था डेल यू अपॉन डेल आर का मान तो ऐसे कैसे रख देंगे, और डेल आर अपॉन डेल एक्स का क्या था कोस थीटा निकाला था ना पीछे, डेल आर अपॉन डेल पीछे देख लेना, प्लस में माइनस में और क्या था डेल यू अपॉन डेल थीटा का मान तो ठीक है, और डेल थीटा अपॉन डेल एक्स माइनस में साइन थीटा अपॉन आर, ये निकल जाएगा। ऐसे ही डेल यू अपॉन क्या जाएगा, ये समीकरण नंबर क्या लिख दिया 6। ठीक है, ऐसे क्या निकाल लेंगे अपन डेल यू अपॉन डेल वाई, तो डेल यू अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस में डेल यू अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई। अब डेल आर अपॉन डेल वाई का मान क्या था साइन थीटा, डेल यू अपॉन डेल आर को ऐसे के ऐसे छोड़ दिया, डेल यू अपॉन डेल थीटा का तो मान ऐसे, डेल थीटा अपॉन डेल वाई का मान क्या था कोस थीटा अपॉन डेल आर, डेल यू अपॉन डेल थीटा, ये समीकरण 7 हो गई। ठीक है, अब क्या करते हैं कि डेल यू अपॉन डेल वाई का मान तो निकल गया, तो अपन निकालते हैं अपन इसका मान, देखो डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल एक्स का मान निकालेंगे तो क्या जाएगा डेल वी अपॉन डेल आर अपॉन डेल एक्स, डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल एक्स, यही तो मान निकालेंगे। अब वो मान तो वही रखेंगे, डेल वी अपॉन को तो कोस थीटा, डेल आर अपॉन डेल एक्स को डेल वी अपॉन डेल आर, प्लस में क्या जाएगा माइनस में इसका क्या जाएगा साइन थीटा अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा, ये समीकरण नंबर 8 हो गई। ऐसे डेल वी अपॉन डेल वाई का मान निकालेंगे, डेल वी अपॉन डेल क्या जाएगा आर, डेल आर अपॉन डेल वाई, डेल वी अपॉन डेल थीटा अपॉन डेल वाई,
तो डेल आर अपॉन डेल वाई का मान कितना जाएगा, साइन थीटा, तो डेल वी अपॉन डेल आर, और इसका कितना जाएगा, कोस थीटा अपॉन आर, तो क्या जाएगा, डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये आ जाएगी समीकरण नंबर 9। तो समीकरण 8 व 7 के में समीकरण 6 व 8 का मान क्या रखेंगे, समीकरण 4 में रखने पर 4 में रखेंगे तो क्या जाएगा, डेल यू अपॉन डेल एक्स का मान क्या जाएगा, डेल यू अपॉन डेल आर कोस थीटा माइनस डेल यू अपॉन डेल थीटा साइन थीटा अपॉन आर इक्वल्स टू 8 का मान रखेंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स का, तो क्या जाएगा, कोस थीटा डेल वी अपॉन डेल आर माइनस का साइन थीटा आर अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये समीकरण नंबर 10 हो गई। ठीक है, अब समीकरण नंबर जो 10 है इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 करेंगे 7 व 9 का मान 5 में रखेंगे तो डेल यू अपॉन डेल वाई का मान क्या जाएगा, साइन थीटा अपॉन डेल यू अपॉन डेल आर प्लस में कोस थीटा आर डेल यू अपॉन डेल थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल आर प्लस में कोस थीटा आर अपॉन डेल वी अपॉन डेल थीटा। ये समीकरण नंबर 11। अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 10 को कोस थीटा से और प्लस करेंगे और समीकरण नंबर 11 को साइन थीटा से गुणा करके इसको प्लस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, समीकरण नंबर 10 को गुणा करेंगे डेल यू अपॉन डेल आर इक्वल्स टू में क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो, और इधर क्या जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। डेल यू अपॉन डेल आर का मान कितना चाहिए, ये एक कितना चाहिए, 1 अपॉन आर डेल वी अपॉन डेल थीटा। इसका मान आ जाएगा ये समीकरण नंबर 12। समीकरण नंबर 10 को गुणा साइन थीटा से करेंगे और समीकरण नंबर 11 को कोस थीटा से गुणा करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा और क्या जाएगा, डेल यू अपॉन डेल थीटा, और इधर क्या जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा, इधर नीचे आर भी आएगा, और क्या जाएगा इधर डेल यू अपॉन डेल आर, तो कितना जाएगा, डेल यू अपॉन वी, डेल आर का मान कितना जाएगा, ये आ जाएगा, हाँ डेल आर का मान कितना जाएगा, -1 अपॉन आर डेल यू अपॉन डेल थीटा। ये होगी भाई कोसी रीमान समीकरण 13, ऐसा संतुष्ट करती है। ठीक है।